हाउ टू पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जूं जूं 2023 करीब आता जा रहा है, यूरोप क्यों खौफज़दा होता जा रहा है। 2023 में ऐसा क्या होने वाला है कि एक मुसलमान मुल्क सुपर पावर बनने की तरफ अपना सफ़र तेज़ कर देगा, और ये सब कुछ 2023 में ही क्यों होगा। लेकिन इससे पहले नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि अब हमने अपना मालूमाती वीडियोस का टूटा हुआ सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दूसरी जंग अज़ीम के बाद सल्तनत उस्मानिया तुर्की तहलील कर दी गई। मगरब के पैदा करदा हालात के पेश नज़र जदीद जमहूरी तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क ने मगरबी ताकतों से 1923 में एक मुआहिदा लोज़ान पर दस्तखत किए थे। इस मुआहिदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी गई थी और तुर्की ने तीनों बर्रे आज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों और अमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। मुआहिदा लोज़ान 100 साल पर मुहित था, जो कि दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मगरब का एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की के हाथ पांव बांध कर रख दिए थे। 2023 में ये मुआहिदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मुअस्सर हो जाएगा। मुआहिदा लोज़ान दरअसल है क्या, और इसके तुर्की पर क्या असरात मुरतब होंगे। मगरबी ताकतें 2023 आने से कबल ही खौफज़दा क्यों हैं, और तुर्क सदर रजब तय्यब उर्दगान अपनी तकारीर में 2023 का जिक्र करते हुए ये कहते क्यों नज़र आते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सवालात अपने अंदर नहायत दिलचस्प मालूमात और तारीख़ रखते हैं। नाज़रीन, मुआहिदा लोज़ान जंग अज़ीम अव्वल की फ़ातिह क़ुव्वतों के दरमियान तय पाया था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि फ़ातिह क़ुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबिज़ हो चुकी थीं। इन क़ुव्वतों में से बरतानिया ने वो ख़तरनाक और ज़ालिमाना शराइत मुआहिदा लोज़ान में शामिल करवाई थीं, जिनकी रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए थे, और तुर्की अगले 100 बरस तक इस मुआहिदे पर अमल दरामद करने का पाबंद करार पाया था। मुआहिदा लोज़ान की रूह से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म और सुल्तान को उनके ख़ानदान समेत तुर्की से जलावतन कर दिया गया था। खिलाफत की तमाम ममलूकात ज़ब्त कर ली गई थीं, जिनमें सुल्तान की ज़ाती अमलाक भी शामिल थीं। तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत से उसके ताल्लुक़ पर कदगन लगा दी गई और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। तुर्की पेट्रोल के लिए न अपनी सरजमीन पर और ना ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा, और अपनी ज़रूरत का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा। इस मुआहिदे की रूह से बास्फोरस आलमी समंदर शुमार होगा, और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज़ से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। वाज़ेह रहे कि बास्फोरस की समुद्री खाड़ी बहर अस्वद, बहर मरमरा और बहर मुतवस्सत का लिंक है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आलमी तिजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर सवीज़ के हम पल्ला करार दी जाती है। तुर्क सदर तय्यब उर्दगान एक से ज़्यादा बार वाज़ेह कर चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा जिसे यूरोप का मर्दे बीमार कहा जाता था, बल्कि हम अपनी ज़मीन से पेट्रोल भी निकालेंगे और एक नई नहर भी खोदेंगे जो बहर अस्वद और मरमरा को बाहम मिलाकर मरबूत कर देगी, और उसके बाद तुर्की यहाँ से गुजरने वाले हर बहरी जहाज़ से टैक्स वसूल करेगा। इस सूरत हाल से सारी कहानी वाज़ेह हो जाती है कि मगरब क्यों तुर्क सदर तय्यब उर्दगान का सख्त दुश्मन बना हुआ है, जबकि तुर्की में होने वाले हालिया रेफरेंडम में सदारती निज़ाम के लिए तय्यब उर्दगान ने क्यों कोशिशें की। यकीनन तय्यब उर्दगान तुर्की के लिए एक पावरफुल मुंतज़िम और सदर चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 2023 में मुआहिदा लोज़ान गैर मुअस्सर हो जाने के बाद तुर्की में अमरीकी तर्ज पर सदारती इख्तियारात से लेस तुर्क फ़ौज का कमांडर इन चीफ और कौम का एतमाद रखने वाला सदर होना चाहिए, जो तुर्क कौम को उसका आबरूमंदाना मकाम दिला सके और उम्मत मुस्लिमा को फ़आल और दीगर अक़वाम के मुकाबिल लाने के लिए अपना किरदार अदा कर सके, जो आलमी ताकतों की आँखों में आँखें डालकर बात करने की हिम्मत और ज़रूरत रखता हो। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुस्लिम ममालिक को आपस में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद और ज़रूरतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।